क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? सेल और उसका प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक, ये बोला स्लीडन और स्वान। अब इसमें एगो आदमी क्या पूछा कि ठीक है आप जो थ्योरी दिए सही है, लेकिन आप हमको बताइए सेल से मिलके बनता है तो नया सेल कैसे आता है? जैसे मान के चलो कोई भी सेल है, समझ में आया, उसे दूसरा सेल बना, तो पूछा कि नया सेल जो बनता है वो कैसे बना, ये पूछा। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? समझ में आया? तो स्लीडन और स्वान ई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। आए बात समझ में? उससे पूछा गया कि आप बताइए कि जितना भी नया सेल है दुनिया में, जैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो जितना भी नया सेल है वो कैसे बनता है, नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बताइए। तो इसका जवाब वो दोनों के पास नहीं था। तो यही होता है सेल थ्योरी का डिमेरिट। अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ सेल थ्योरी का डिमेरिट क्या है, तो दे वेयर नॉट एबल टू आंसर दैट फ्रॉम वेयर द न्यू सेल कम फ्रॉम, मतलब जो नया सेल आता है वो कहाँ से आता है। अब यहाँ पे आता है फिर नया आदमी जो इसका आंसर देगा। अब समझो, यहाँ पे आता है एगो कौन आदमी? नया आदमी। वो आदमी का नाम क्या है? वो आदमी का नाम है वर्चॉ, रुडोल्फ वर्चॉ। चाइना का नहीं था, कहाँ का था पता नहीं है हमको। समझ में आया? समझो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्या था क्वेश्चन? कि नया सेल कैसे बनता है, ये था क्वेश्चन। कि आप इसके बारे में बताइए कि नया सेल कैसे बनता है। सेल थ्योरी में तो आप बता दिए कि जितना भी जानवर है सब सेल का बना हुआ है, लेकिन आप हमको बताइए कि नया सेल कैसे बनता है। तो इसका जवाब सेल थ्योरी में स्वान और स्लीडन नहीं दे पाए। आए बात समझ में? और समझिए, अब आता है एगो आदमी जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चॉ। समझ में आया? अब ई सेल थ्योरी को नया रास्ता दिखाता है। समझ में आया? ई क्या बोलता है? जैसे इससे ई बोला कि मेरे पास जवाब है क्या चीज़ का, कि नया सेल कैसे आता है, उसका जवाब मेरे पास है। समझ में आया? तो इस जवाब के टर्म्स में क्या बोलता है? ई बोलता है रुडोल्फ वर्चो ओमनिस सेल्यूला। ई सेल्यूला। अब समझो ये क्या बोला, इसका मतलब समझ में आया? क्या इसका मतलब होता है? ये दूसरा भाषा में बोला। समझ में आया? ताकि जानबूझ के समझ में नहीं आया। और इसका मतलब देखो क्या होता है, समझो। वो बोला जितना भी नया सेल है वो पुराना सेल से आता है। जैसे समझो यहाँ पे ध्यान दो इधर। जैसे समझो क्या एग्जांपल लेके, और यही बात पर इसको प्राइज भी मिला। समझ में आया? बहुत क्या अब एकदम बहुत बड़ा बात बोल दी, हमको पता नहीं था कि नया सेल पुराना सेल से आता है। समझ यहाँ पे देखो, जैसे वो क्या एग्जांपल लेके बोला। जैसे आप समझिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या चीज़ का? रैबिट का। ये एगो रैबिट है, ठीक। एक रैबिट से बहुत सारा छोटा छोटा रैबिट होता है, ठीक। तो ई रैबिट आया ई रैबिट से, ई रैबिट आया होगा पिछला वाला रैबिट से, वो रैबिट आया होगा उससे पिछला वाला रैबिट से, वो रैबिट आया होगा उसला पिछले वाला रैबिट से। समझ में आया? सबसे पहले वाला रैबिट उससे भी पहले वाला रैबिट से आया होगा, उससे पहले वाला उससे पहले वाला से आया होगा। तो सबसे पहले वो यही बात बोला जो रुडोल्फ वर्चो बोला, यही एगो नया रास्ता दिया कि इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? मतलब नया सेल जो आता है वो पहले से जो सेल है उससे आता है नया सेल। ये बात समझ में आया? लेकिन अब भी इसका आंसर पूरा नहीं मिल पा रहा है। इन्हें ध्यान दो, अभी इसका आंसर तुमको मिला कि सबसे पहला वाला कहाँ से आया होगा। अभी इसको बढ़िया से नहीं, बस खाली कैसमू जाके बोल दिया, प्राइज लेके चल आया। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर तुमसे पूछेगा कि जो सेल थ्योरी को नया रास्ता शेप में कौन दिया, तो इसमें कौन आएगा? रुडोल्फ वर्चो। जो सीधा सीधी नहीं बोला कि नया सेल पुराना सेल से आता है, वो क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या फिर ऊ सेल ई सेल से आता है। ओ सेल कहीं से आया तो ओ सेल ई सेल से आता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अगर तुमसे पूछेगा कि नया सेल कैसे आता है तो क्या बोलेगी? कि नया सेल
पुराना सेल से आता है, समझ में आया? पहले से पुराना सेल है और उससे नया सेल बनता है, इसका मतलब यही है। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? लेकिन समझो, अब भी पता नहीं चला कि अगर सबसे पहला जो सेल आया होगा, सबसे पहला जो आया होगा वो कहाँ से आया होगा, पता चला तुम लोग को? तो अभी तो बोल के निकल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा आदमी की साइंटिस्ट के मन में ये दिमाग था कि वो जानना चाह रहा था कि सबसे पहले जानवर कैसे आया। तो वो क्या किया, एक और खुद से एक्सपेरिमेंट किया। सोचा सबसे पहले जो लाइफ आया होगा, सबसे पहले अर्थ का जैसा कंडीशन है वैसा कंडीशन हम कहीं पे बनाते हैं। जो कंपाउंड, जो केमिकल अर्थ में वो टाइम पे पाया जा रहा होगा, हम एगो छोटा सा एरिया में वैसा टेम्परेचर क्रिएट करके दे देंगे। उसके बाद विजुअलाइज करेंगे क्या कि कोई नया जानवर वहाँ पे बन रहा है। तो उस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, नया नया जानवर। तो पता चला कि रियल में नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना। सोच लीजिए, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग, मतलब छोटा मोटा केमिकल उससे एगो लिविंग सेल बना। और उसके बाद वो सेल इवॉल्व करता गया, अलग अलग तरीके से इवॉल्व करता गया, फिर इतना सारा डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ। है बात समझ में? रियल में जो लिविंग थिंग बना हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। सोच लो, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन गया। ये बात समझ में आया? तो यहीं तक हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था। तो पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए शुरू से। आज जो पढ़े थे, आज पढ़ रहे थे हम लोग किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी कौन दिया। तो सबसे पहले सेल थ्योरी देने के लिए दो साइंटिस्ट था, एगो स्लीडन, एगो श्वान। स्लीडन पेड़ पौधा के बारे में पढ़ता था, तो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा, तो पेड़ पौधा के बारे में देखा, पेड़ पौधा भी सेल से मिलकर बना हुआ था। बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला? टिश्यू। स्वान एनिमल सेल को के बारे में पढ़ता था। एनिमल सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो बोला एनिमल सेल के पास क्या है? बाउंड्री है। उसको क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आए बात समझ में? अब उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि क्या एनिमल सेल के पास ही केवल है, तो कौन सेल को देखा? प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल में उसको क्या चीज नया दिखा? सेल वॉल। क्या प्लांट सेल में उसको सेल मेम्ब्रेन दिखा? हाँ, सेल मेम्ब्रेन भी दिखा। आए बात समझ में? मतलब समझिए, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, हाँ। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, हाँ। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, नहीं होता है। आए बात समझ में? तो मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो ये तो पता किया कौन? श्वान। अब दोनों, एगो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा, एगो जानवर के बारे में पढ़ा, दोनों मिल के आया, बोला चलिए हम दोनों मिल के क्या देते हैं? सेल थ्योरी देते हैं। तो सेल थ्योरी में क्या दिया? बोला कि दुनिया में जितना सारा जानवर है, चाहे पेड़ हो चाहे एनिमल हो, क्या चीज से मिलके बना हुआ है? सेल और उसका प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। ये बात समझ में आया? तो फिर उसके बाद जब ये बात बोला तो उसका एगो डिमेरिट क्या निकला? दूसरा आदमी क्या उससे क्वेश्चन पूछा कि सेल कैसे बनता है, तो इसका जवाब नहीं दे पाया। तो फिर आया दूसरा आदमी, तो क्या बोला? नया सेल कैसे बनता है? पुराना सेल से बनता है, जिसको क्या बोला था? ओमनी सेल्यूलाई सेल्यूलर। आए बात समझ में? जिसका मतलब क्या होता है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से जो सेल है उसी से नया सेल अराइज होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? क्या ये कौन सा भाषा है? इंग्लिश। स्पेनिश भाषा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? सबको समझ में आया यहाँ तक? अब जितना भी साइंटिस्ट रिलेटेड था सेल से, जो भी सेल थ्योरी था, प्रोटोप्लाज्म था, सब चीज़ के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बेसिक पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। समझ में आया? और सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जैसे पिछला साल पढ़े थे, सेल को खुद से बनाए थे, किस तरीके का बनना चाहिए, वैसे ही हम लोग दिमाग लगाएंगे। तुम लोग के पास तो थोड़ा आइडिया होगा किस तरीके से बनना चाहिए। हम लोग सेल को पूरा एकदम जीरो लेवल से बनाएंगे, क्या क्या उसको देना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से बनाएंगे। समझ में आया? आए बात समझ में? तो आज बनाए कि कल बनाए? आज टाइम हो गया है, तो आज यहीं तक थ्योरी तक रहने देते, पूरा यहीं तक रखिएगा, ठीक? बाकी कल पाउज कर दीजिए।